नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। और इस वक्त अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के चर्चित विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ उपस्थित हैं। हम आपको बताएं कि जेएमएम का इन दिनों संगठन का लगातार कार्यक्रम हो रहा है। गोड्डा जिले में भी लगातार बैठक हो रहा है। जेएमएम के बड़े नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी कार्यक्रम में दिख रही है, लेकिन विधायक लोबिन हेम्ब्रम उन कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे हैं। इसी से संबंधित अभी सवाल करेंगे। जेएमएम का लगातार कार्यक्रम है, लेकिन आपकी मौजूदगी नहीं है। देखिए, मौजूदगी इसलिए नहीं है क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं है। किसी ने आपको नोटिस नहीं बताया, मोबाइल तक में भी नहीं बताया। क्या नाराजगी हो जा रही है कि एक विधायक को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, इग्नोर क्या, हम क्या इग्नोर हो रहे हैं, वो इग्नोर हो रहे हैं ना। मैं तो शुरू से जेएमएम का रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन जेएमएम से मेरा मोह भंग हो रहा है इन लोगों के कारनामा के चलते और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कारनामा के चलते। जिन मुद्दों को लेकर के आप लगातार कार्यक्रम में अपनी बात रखते रहे, अभी क्या स्थिति है? सरकार उन विषयों पे गंभीर है? कोई गंभीर नहीं है और इसको अभी तक एक भी बिंदु को इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और न किसी को धरातल पर उतारा। हाँ, जो झारखंड का जो जनमानस है तो उसके साथ छलावा है। बिल्कुल छला हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि झारखंड के लोगों ने, हम लोगों, ये पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहाँ के लोगों को बरगला के रखा, इसलिए कि इन्होंने जो वादा किया था सद चुनावी मैनिफेस्टो जो इनका था, उस पे एक भी काम इसका नहीं हो रहा है। और यहाँ के लोगों को सबसे पहले जमीन बचाना है। ये सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र भी था कि हम एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे। कहाँ सख्ती से लागू होगा? उन्होंने कहा कि यहाँ के रोजगार को, यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, वो भी 6 महीने के अंदर में सरकार बनने के बाद, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। तो आज यहाँ पर नियोजन नीति नहीं बना, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो इन मुद्दा को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे? हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में हैं। क्या हम सरकार में रह करके चुप तो बैठेंगे नहीं? लोग तो सवाल जवाब कर रहे हैं। और इतना बड़ा हॉस्पिटल जो ये लोग बहगावा में भेजा है, ये बहुत दर्द है। केवल हमको ही नहीं, पूरी जनता को, क्षेत्र के लोगों को तक दर्द है कि आखिर ये क्यों ऐसा हुआ, जबकि उतना दिन से हम मांग करते रहे। सांसद तो कह रहे कि मगाह में बन रहा है तो तकलीफ नहीं होगा लोगों को। अरे सांसद को क्या मतलब है? सांसद तो सारा खेल तो सांसद किया है। इन्होंने मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा समझा दिया होगा मेरे समझ से, कि जब जी मुख्यमंत्री को हम बार बार बोले थे कि ये सीएसआर का पैसा से बनने वाला है, और उन्होंने जमीन भी हमको बोला देखने के लिए, ये जमीन तो भी। आपका यहाँ विधानसभा लोकसभा पार्टी का जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र भी नहीं है। न विधानसभा है न लोकसभा है। तो आज इस तरह से अगर ये सरकार हमारे सामने करे तो क्या मैं इसको बर्दाश्त करूंगा क्या? यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जिनकी जमीन चली गई, जो विस्थापित हो गए, वो तो विस्थापित भी नहीं हो पाए ठीक से। और ये हॉस्पिटल, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा मिलता लोगों को। और एक भी ऐसा हॉस्पिटल यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा कहना था कि यह हॉस्पिटल बुआरीजू में बने। ये क्या फैसला फिर क्या करना है? देखिए, आप ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, विश्वास खत्म हो गया, मेरा भी विश्वास खत्म हो गया और यहाँ के लोगों का भी विश्वास खत्म हो गया। आपकी योजना क्या है? योजना, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, सही बात तो हम बोलते रहेंगे। अभी चर्चा है कि आप एक झारखंड बचाओ मोर्चा एक संगठन बना रहे हैं। जी, उसी के बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको राजनीतिक पार्टी का रूप देंगे? जरूरत पड़ेगा तो पार्टी का रूप दिया जाएगा। अभी तय नहीं किया। अभी तय नहीं किया है, लेकिन हमको लगता है कि ये मजबूरन हमको पार्टी का रूप देना पड़ेगा। तो आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन कैसा है? पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन। ये अपना बोरियो विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड में लोगों का समर्थन है झारखंड बचाओ मोर्चा का। मतलब पूरे प्रदेश में आपको लगता है कि वर्तमान सरकार से नाराजगी है? पूरा पूरा पूरा, आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए ना। अब लेकिन वैसे वैसे कुछ चुनिंदे लोग हैं जो जानने के बाद, समझने के बाद भी लोग आलाप कर रहे हैं उनका। ये कितना दिन तक चलेगा? मुख्य बिंदु क्या हो जा रहा है जहां लगता है आपको कि जहां सरकार से सबसे बड़ी चूक हो रही है? चूक तो इतना चूक हो गया है ना, अब उसको बोलना ही पड़ रहा है। जैसे एसपीटी एक्ट हो गया, सीएनटी एक्ट हो गया, स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, और पेशा एक्ट, ये अभी तक धरातल पर नहीं उतरा।
और एक समता जजमेंट, आज समता जजमेंट आज यहाँ पर हम लोगों को केंद्र सरकार ने 1996 में ऑलरेडी यहाँ पर पी पेशा एक्ट दे चुका है। बिहार के टाइम में इसका क्या बोलते हैं उसको, बिहार के टाइम में भी उस समय भले नहीं हुआ होगा, लेकिन वहाँ जो संकल्प जो जारी किया था वो संकल्प, उसी संकल्प को दोहराते हुए फिर यहाँ होना चाहिए जो बिहार में हुआ था। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसे जेएमएम की एक पृष्ठभूमि रही है जल जंगल जमीन बचाओ का नारा, तो अभी पार्टी उस अपने मैनिफेस्टो से इधर बदल गई है या क्या है? देखिए, हमारे माननीय गुरु जी का जो बेस था लड़ाई लड़ने का, जल जंगल जमीन, और ये माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद ये ट्रैक से हट गया और जल जंगल जमीन को भूल गया। बोलने का बोलता है लोग जल जंगल जमीन, लेकिन कहा उसका इम्प्लीमेंट तो कुछ हुआ नहीं। तो चुनाव के वक्त में फिर आप लोगों तक ये मैसेज कैसे समझा पाएंगे? ये हम तो समझाएंगे, लेकिन वो लोग कैसे समझाएंगे? वो लोग सोचे ना, हम तो समझाएंगे। आप समझा लेंगे? हमको तो लोग जान रहे हैं कि ये सही मुद्दा ही उठा रहा है। उन लोगों को दिक्कत होगी ना, वो लोग समझे कि कैसे जवाब देंगे क्षेत्र में जनता को, वो लोग समझे। लेकिन एक मिथक जो है एक आदिवासी समाज में कि वो तीर धनुष देख के ही वोट करते, जो चर्चा है, देखिए, तो ऐसी बात नहीं है, ये तो गुरुजी का बहुत बड़ा देन है और गुरुजी पर लोगों को पूरा विश्वास अभी भी है। लेकिन आप चूंकि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो लोगों का तो विश्वास टूटते चला जा रहा है। ये खाली तीर धनुष बोल के अबुआ अबुआ हम लोग नारा लगा देता है, हम ही लगा आ सर दो कोया अबुआ अबुआ, हेमंत सोरेन ओकोरेन अबूरन अबूरन, अब की बार हेमंत सरकार, यही तो हम लोग खुद नारा लगाते थे ना। लेकिन वो सच्चाई धरातल पर नहीं हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए सबको तकलीफ है और ये जवाब तो देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को और हमारे सांसद को। इसलिए तो नाराजगी है और नाराजगी का विषय बिल्कुल साफ है। विधायक लोबिन एब्रम का कहना है कि जिन मसलों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में आई थी और जो पार्टी की अपनी पृष्ठभूमि रही है, आज कहीं न कहीं ये हालात है कि वो अपनी पृष्ठभूमि से इतर जो है स्थितियां हैं और सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है और जनप्रतिनिधियों में भी नाराज़गी है। लेकिन दिक्कत ये है कि लगभग जनप्रतिनिधि खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे। अकेला एक विधायक है जो शुरुआती वक्त से ही जो सरकार की विफलताएं रही है उस पर ये मुखर होकर बोलते रहे और यही इनकी पहचान भी। हालांकि स्थितियाँ अभी है कि अब ये अपना एक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा के नाम से बना चुके हैं और उसको तेज धार देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वर्तमान में जेएमएम में ही जेएमएम में ही जेएमएम में ही है। आगे स्थितियाँ क्या रहेगी इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।